सभी सिविल डिफेंस बस मार्शलों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम इलियास खान है। मैं आज आपके सामने इसलिए आया हूँ वीडियो के माध्यम से। कुछ दिनों से आप सब देख रहे हो कि एक गंदा अपंजड़ा चलाया जा रहा था और आज एक ऐसी वीडियो वायरल कर दी उन्होंने जो उन्होंने नहीं करनी थी। कुछ साथियों ने हमें जो डिटेल दी थी जिसमें कि वो 4200 करीब थी, तो वो लोग हमारे पास गए तो उसमें से कुछ लोगों का ग्रुपों में नाम नहीं जुड़ पाया, तो जिससे कि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। वो बेचारे वहाँ गए थे पता करने के लिए। इन सब ने मिलकर उसको भड़काने की कोशिश की। उस बेचारे को उल्टा सीधा वो करा, क्योंकि ये लोग चाहते नहीं है कि लोग एक तरफ आएँ और एक जगह आकर एक साइड पे आकर अपना एक प्रदर्शन और अपना एक रोज़गार के लिए काम कर सकें। वहाँ पर उस एक आज अच्छी एक वीडियो जारी करी जा रही है कि वो उसमें ये बताया जा रहा है कि इलियास खान कैसा है। इलियास खान कैसा है? अरे लड़ाई तुम्हारी इलियास खान से है या सरकार से है? अगर तुम्हारी लड़ाई सरकार से है तो मैं एक छोटा सा मार्शल, तैखन डिपो का मार्शल, मुझे एक नीचा दिखाने के लिए, मेरी जो प्रक्रिया कोर्ट की थी, न्यायालय की थी, उसमें समय इसलिए लगा क्योंकि उसमें किसी ने कैपिटल में चढ़ा दिया था, किसी ने आधा एड्रेस डाल दिया था, तो उसको सही करने में मुझे 1 से 1.5 महीने लग गया। क्योंकि आपके पास तो 300-400 लोग थे, मेरे पास 4200 लोग थे। आपने जितनी बुराई करी मेरी, 1000-1200 लोग और बढ़ गए। और सबको पता है कि न्यायालय के काम के लिए कैसे मैं अपना काम कर रहा हूँ। और बहुत से लोगों को जवाब देने आया हूँ कि वो कह रहे हैं कि अंशुमन सर के यहाँ मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, आप साबित कीजिए। मैं किसी के यहाँ ड्यूटी और जॉब का कोई मेरा प्रसाद नहीं है और ना ही मैं कुछ कर रहा उनके यहाँ जॉब करता हूँ। मैं सिर्फ अपने दोस्तों और सभी सिविल डिफेंस के बस मार्शल हैं और उनके लिए लड़ाई कर रहा हूँ और उनके लिए सरकार और न्यायालय के पास जाने का प्रयास कर रहा हूँ। और आपने जो धरना स्थल पर कहते हो इलियास खान नहीं आता है, कैसे आऊँ? जब आदित्य भाई ने एक धरना प्रदर्शन चलाता था, पीछे एक बोर्ड लगा करता था सिविल डिफेंस, उसके बाद दूसरा बोर्ड जब लहिलानो चलाया था डीसी कपिल के नेतृत्व में, तब भी सिविल डिफेंस का बोर्ड था। आज तो तुम धरना प्रदर्शन चला रहे हो, वहाँ कोई बोर्ड नहीं होता, वहाँ धन्ना के नाम पवित्र जगह जो हमने 8 महीने अपनी निकाले, उस जगह को आपने धरना का प्रदर्शन बना दिया। धरना नहीं करते हो, आप धंधा कर रहे हो। कभी 180 लेते हो, कभी 80 लेते हो, कभी 220 लेते हो, कभी जिसके पास फिर जाति प्रमाण पत्र नहीं है उससे 600 रुपये लेते हो। ये बंद कर दीजिए पाखंड अपना करना और दूसरों को बदनाम करना। मैं फिर भी आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि तुम्हारी लड़ाई, तुम्हारा मकसद इलियास खान नहीं है, तुम्हारा मकसद रोज़गार का है। तुम 8-10 जने जो हो, तुम्हारी जो पार्टी और तुम्हारे आकाओं ने जो हुक्म दिया है कि जाके काम खराब करो, उनको आगे रोज़गार लेने की क्षमता मत रखने दो। तो मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, तुम रोज़गार नहीं रोक पाओगे, हम रोज़गार लेकर रहेंगे। आज बड़ा समूह एक कोर्ट की तरफ जा रहा है, न्यायालय की तरफ जा रहा है, और आज सभी पार्टियों को पता चल गया है कि एक बड़ा समूह न्यायालय की तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके पास भी एक हलचल मची हुई है कि उन्हें रोको। और रोकेंगे कैसे? कि उनका जो मेन आदमी है उसको टारगेट करो, उसको पिटवाने की कोशिश करो, उसे बदनाम करने की कोशिश करो। अरे मैंने ना पहले पैसे लिया, ना दोबारा लूँगा, और ना केस जीतने के बाद भी नहीं लूँगा। और जो हमारी लीगल टीम जो हमें दी है, वो हमारी सांसद, जब वो सांसद नहीं थी, हमने न्यायालय के अंदर उनकी टीम को डॉक्यूमेंट्स दिए थे और उनसे हाथ जोड़ के विनती करी है कि आप हमारी राजनीति बीच में ना लाएं। और सांसद जी ने, जो हमारी बहन वासुरी जी हैं, सांसद हैं दिल्ली की, उन्होंने साफ लफ्ज़ों में हमसे कहा है, कल परसों मीटिंग हुई थी, कि आपका रोज़गार वापस दिलवाने में वो पूरा प्रयास करेंगी। उन्होंने पहले भी किया था, अभी भी करा है, और बस वो कह रही हैं कि उनकी टीम ही हमारा केस लड़ कौन रहा है? हमारा केस वासुरी मैडम जो दिल्ली की सांसद हैं, उनकी प्रतिनिधि में, उनकी नज़र में उनकी लीगल टीम लड़ रही है। तुम्हारे उनसे बड़ा कोई हो सकता है? और जो तुमने जो धन्य आंदोलन में धंधा बनाने की स्कीम कर रखी है, वहाँ बंद कर दिए। जिस दिन तुम सिविल डिफेंस का पीछे बोर्ड लगाने लगोगे, इलियास खान सबसे पहले आ जाएगा। मगर ऐसा तुम नहीं करोगे, क्योंकि वहाँ पर पता चल जाएगा कि धन्ना नहीं, धंधा चल रहा है। और जो तुम बीच में जाके काम खराब करने की कोशिश कर रहे हो, जो प्रयास कर रहे हो, इन 10,000 लोगों के पेट पर लात मारने की कोशिश कर रहे हो, वो बंद कर दो। हमने तैखन डिपो का बस मार्शल हूँ, मैं कलेक्टर डिपो का बस मार्शल हूँ। वो गर्मी 45 डिग्री तापमान हुआ करता था, इंजन की गर्मी, उसमें खड़े होकर ड्यूटी हमने की। हमें पता है, तुम तो DSSB में करते थे, AC की बैठ के करा करते थे, और तुम्हें क्या पता, तुम वहाँ पर भी दलाली करते थे, आज भी दलाली कर रहे हो। और तुमने जो हमसे कह रहे हो कि हमें 3 महीने लगे, अरे श्रीमान महोदय, हमसे पहले तो आपने कोर्ट केस के पे पैसे लिए थे और लेके गांव चले गए थे ज़मीन बुक करने के लिए, और आपने सोचा कि 200 के हिसाब से 7,000 लोग हैं, 30 लाख रुपए हो जाएगा। और आपने लौट के आके मुझसे क्या कहा था? मैं खुद गवाह हूँ,
मेरा साथी भी गवाह है कि कम से कम इन लोगों से 100-100 रुपये तो इकट्ठे कर लेते, मगर हम फिर भी कह रहे हैं हमें 1 रुपया नहीं चाहिए किसी से, और हम न्यायालय के पास जाएंगे, काम करके रहेंगे। और जो तुम धंधा करने का काम कर रहे हो वो बंद कर दो, एक दूसरे को बदनाम करने का काम बंद कर दो। और हमारे अंशुमन सर और हमारी जो लीगल टीम बांसुरी जी जिन्हें दी है हमें, उस न्यायालय के सक्षम जाएंगे और अपना काम करके और जीत का लेके आएंगे, नौकरी लेके आएंगे और दिखाएंगे, तुम्हारा उस दिन मुंह काला करेंगे कि देख तू दलाली करता रहा और देख हमें रोज़गार मिल गया, और तू उन बेचारे गरीबों से खेलना बंद कर दे यार। लड़ाई सरकारों से है, इलियास खान से नहीं है। मैं फिर भी कह रहा हूँ भाई, वहाँ धरना पे स्थल पे धंधा करना बंद कर दो। वहाँ धरना चल रहा है, धरना चलाओ, वहाँ बोर्ड लगाओ, मगर तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम्हें तो आकाओं ने तुम्हारी ने कहा है कि वहाँ काम खराब करो, ये जो योजना है तुम्हारी पैसा उगाने वाली वो बंद कर दो। इन्हें गरीबों को कोर्ट केस, जब न्यायालय ने तुम्हें फ्री में वकील दिया है तो किस बात का पैसा है तुम्हारा? हमने तो नहीं लिया और ना लेंगे। और जल्दी जैसे ही हमारी जॉइनिंग कोर्ट ने हमसे कहा है कि जो न्यायालय ने बोला है कि उनकी जॉइनिंग डेट लिख के ला दो, वो हम पूरी कोर्ट की प्रक्रिया पे कर रहे हैं। और तुम इस चक्कर में मत पड़ो कि कैसे एक बड़ा समूह गया है और वो कैसे गया है, क्या गया है, लीगल टीम जानती है और हम जानते हैं न्यायालय से हमें काम कैसे कराना है। हमें अच्छी और हमारे वकीलों को पता है, क्योंकि 85% जो पिछले वकील साहब हैं उन्होंने करके दिख दिया। बस हमें कोर्ट से ऑर्डर कराने हैं और कुछ न्यायालय को समझ बताना है कि उसी ऑर्डर के तहत हम गरीब बस मार्शल भी आते हैं। न्यायालय हमें पर रहम करेगा और हमें बहाली का